एक अच्छी हॉरर स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो दिल में खौफ पैदा कर दे? आज हम एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी हॉरर कहानी द लास्ट राइड को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि ये डर और सस्पेंस बनाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सोच से। देर रात की शिफ्ट के बाद थक हार कर घर जाने की जल्दी। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? और यही जानी पहचानी फीलिंग इस डरावने सफर के लिए एक ऐसा स्टेज सेट करती है जो इसे खतरनाक हद तक असली महसूस कराता है। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा। वो 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर है। मतलब लेट नाइट शिफ्ट के बाद पूरी तरह से थकी हुई और उसे बस किसी भी तरह घर पहुंचना है। यहां तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। बिल्कुल। तो कहानी के किरदार कौन है? एक है निशा, दूसरा है ड्राइवर महेश पाटिल और तीसरा खुद ये कैब राइड। अब यहां पहली अजीब बात क्या है कि निशा को लगातार 3 रातों से एक ही ड्राइवर मिला है। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जिसे शायद कोई भी नजरअंदाज कर दे, पर असल में डर की शुरुआत यहीं से होती है। और फिर आता है बेचैनी का पहला बड़ा सिग्नल। ड्राइवर को उसकी मंजिल पहले से कैसे पता है? निशा भी वही करती है जो शायद हम सब करते। वो इसे ऐप का कोई नया स्मार्ट फीचर मानकर भूल जाती है। आखिर हमारा दिमाग हमेशा हर चीज के लिए कोई लॉजिकल वजह ढूंढ ही लेता है। सही कहा ना? तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां से ये नॉर्मल कैब राइड एक बुरे सपने में बदलने लगती है। और ये सब शुरू होता है जब ड्राइवर अचानक एक अनजान सुनसान रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है। और फिर ड्राइवर का ये रहस्यमयी जवाब आता है। अब ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ही लाइन में उसने पूरे माहौल को नॉर्मल से भयानक बना दिया है। एक इशारा कि अब जो होगा वो शायद इस दुनिया का नहीं होगा। और बस यहीं से एक एक करके निशा की दुनिया बिखरने लगती है। पहले वो गलत मोड़, फिर रेडियो पर कई साल पुराना न्यूज़ बुलेटिन, एक ही साईं दरबार रेस्टोरेंट का साइन 2 बार दिखना जिसमें से एक जला हुआ है। और फिर टेक्नोलॉजी भी साथ छोड़ देती है। मतलब फोन का नेटवर्क गायब, जीपीएस फ्रीज, ये सब मिलकर उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। और यही वो सवाल है जो कहानी हमारे मन में भी डाल देती है। क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर ये सिर्फ निशा की थकान का वहम है? कहानी का ये तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये हमें भी निशा के साथ साथ उसकी रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां बाहर से आई एक आवाज निशा के इस बुरे सपने को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। ये वो मोमेंट है जो सब कुछ बदल देता है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है और अचानक 2 अलग अलग रियलिटीज आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ निशा है जो मानती है कि वो कैब में है और दूसरी तरफ सना जो कह रही है कि वो तो ऑफिस से कभी निकली ही नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और बस उस एक कॉल के बाद जैसे पजल के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। फोन का अचानक बंद हो जाना, फिर याद आना कि ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को एक ट्रिप हुई थी, और फिर वो पुरानी न्यूज़ आर्टिकल की याद। ये सब एक ही खौफनाक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। महेश पाटिल मर चुका है। सच सामने आ चुका है। और अब कहानी का फोकस शिफ्ट हो जाता है निशा और महेश के भूत के आमने सामने होने पर। अब वो दोनों इस डरावनी राइड में एक साथ कैद हैं। और ठीक तभी कार की घड़ी 3:33 पर जम जाती है। हॉरर कहानियों में ये एक क्लासिक सिंबल है ना? अक्सर इसे डेविल्स आवर कहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि वक्त एक लूप में फंस चुका है और अब हमारी दुनिया के नियम यहां लागू नहीं होते। और यहीं पर महेश की अपनी दुखद कहानी सामने आती है। पता चलता है कि वो एक हिट एंड रन का शिकार हुआ था। ठीक 1 साल पहले इसी रास्ते पे उसकी मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा अपनी उस आखिरी अधूरी राइड को बार बार जीने के लिए मजबूर है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा शिफ्ट आता है। निशा अब सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है। उसे एहसास होता है कि वो दोनों एक ही लूप में फंसे हुए हैं और वो सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वो इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। उसका प्लान बहुत सिंपल लेकिन बहुत हिम्मत वाला है। भागने की जगह वापस उसी जगह पर जाओ और उस घटना का सामना करो जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये एक डेस्परेट कोशिश है उस हॉन्टिंग की जड़ से टकराकर इस लूप को तोड़ने की।
तो अब हम कहानी के एंड गेम में हैं, जहां एक तरफ तो सब कुछ सुलझता हुआ लगता है, लेकिन फिर आता है एक फाइनल दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट जो बताता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के गेट पर एक बेंच पर है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो यहीं सो गई थी। मतलब वो पूरा का पूरा डरावना एक्सपीरियंस बस एक बुरा सपना था, या शायद थकान की वजह से हुआ कोई वहम। एक पल के लिए सब कुछ सेफ लगने लगता है। उसकी दोस्त सना भी यही बात कंफर्म करती है। कोई कैब बुक ही नहीं हुई थी, कोई महेश था ही नहीं, सब कुछ बस निशा के दिमाग में था। और ये चीज हमें एक झूठी तसल्ली देती है, ठीक उस फाइनल झटके से पहले। लेकिन एक शक अभी भी बाकी है। निशा अपना फोन उठाती है और उसकी गैलरी खोलती है, और यहीं से स्टेज सेट होता है उस आखिरी सबसे बड़े ट्विस्ट के लिए। एक ऐसा ट्विस्ट जो हर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को उड़ा के रख देगा। और ये रहा वो फाइनल ब्लो। उसके फोन में एक तस्वीर, टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। ये फोटो कार के अंदर से ली गई है। सामने की सीटें खाली हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश पाटिल है, जो सीधे कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा है। ये पक्का सबूत है, वो एक्सपीरियंस असली था, और वो उस कार से अकेली वापस नहीं लौटी है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी एक बहुत ही आम मॉडर्न एक्सपीरियंस को लेती है और उसमें डर का एक ऐसा एलिमेंट डाल देती है कि अगली बार देर रात कोई भी कैब बुक करेगा तो द लास्ट राइड की याद उसे